एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू आई कैप सी एक्स। अब सी दिया हुआ है 10 और सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है, वोल्ट और मीटर स्क्वायर ये एसआई यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू सी का वैल्यू पुट कर दीजिए 10 एक्स आई कैप। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स के साथ बदल रहा है। टेकिंग द पोटेंशियल एट 10 20 मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इस लोकेशन पे पोटेंशियल मुझे ज़ीरो लेना है। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, पे निकालना है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रिलेशन होता है डी वी इक्वल टू माइनस लगा कर ई डॉट डी आर, यही होता है फॉर्मूला। तो डी वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक निकालना है? ये चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए वाई डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से डायरेक्शन में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ई डॉट डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ बदला? तो इनिशियल पोजीशन हम लिख देते हैं 10 और फाइनल 0 ले लेते हैं। ओरिजिन इनिशियली कहाँ पे था? 10 पे, और फाइनली ओरिजिन पे, तो 0 लिख दिया। और माइनस तो लिखना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इधर करने पे डी वी मिलेगा, डी वी। तो कहाँ से कहाँ का डी वी मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो मिलेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे इधर भी दोनों साइड में। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो इनिशियली 10 पे, जब 10 पे था उस समय पोटेंशियल पता नहीं है तो उसको मैं वी लिख दूंगा। और जब ओरिजिन पे है उस समय पोटेंशियल लेना है, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, नहीं ये निकालना है। जब वो ओरिजिन पे है उस वक्त का पोटेंशियल अननोन है मेरे लिए, और जब 10 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उस वक्त पोटेंशियल क्या है? 0। तो इसको 0 लिखना है मुझे, ये मेन है इंटीग्रेट करते समय। तो डी का इंटीग्रेशन v आएगा और लिमिट 0 से v लिखना है। ये लिमिट ध्यान रखना है कि यहाँ 0 लिखेंगे तो उस साइड में 10 लिखना है मुझे सामने। फिर माइनस बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन का, और ई का वैल्यू कितना है? ई दिया हुआ है 10x आई कैप, 10x आई कैप। तो मैं यहाँ 10 लिख दिया x। अब ये भी आई कैप है और dx भी x की तरफ का डिस्टेंस में लिखा हूँ, तो दोनों सेम वेक्टर है, तो यहाँ पे dx लिख दिए ऐसे। 10x dx इंटीग्रेशन 10 से लेकर 0 तक, ये वाला माइनस में बाहर ले आया। माइनस ई डॉट डी एक्स होता है ना, डी वी बराबर क्या होता है? माइनस ई डी एक्स होता है। तो ये माइनस बाहर, ये वाला माइनस। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0 इक्वल टू माइनस बाहर रहा, और 10x का 10 बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 10 से लेकर 0 तक। एनी डाउट? तो v माइनस 0 v हो गया, और ये माइनस 10 2 भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है ये, बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर 10 से 0। पहले अपर लिमिट रखते हैं कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट। ये -5 आ गया, तो अपर लिमिट पहले लिखते हैं। तो 0 का स्क्वायर क्या आया? 0, और बाद में माइनस लगा के लोअर लिमिट 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100। तो भी आ गया -5 इंटू -100 यानी +500। तो +500 ओरिजिन पे आएगा पोटेंशियल।